JEBR के एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सब लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यू आर नॉट गुड इन ड्राइंग, यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, ऑल दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड वे में हार्ड वर्क पुट करने के लिए रेडी हो ना, स्मार्ट मैनर, हार्ड वर्क करना है बट स्मार्ट मैनर में, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स. You do not need to be an artist, you do not need to be a school maths topper. You can score the highest marks, be in the top scorers in the JEBR examination. सब कुछ छोड़ो, just do what I've told in the video, उतना भी enough है. I can assure you, you will score good marks. Hi everyone, welcome to Sketch School of Art and Creativity. So I'm back with another very helpful video which will help you crack the 2024 upcoming JEBR examination. So सबसे पहले सी there are three parts in the examination. You have drawing, you have aptitude, you have mathematics. 400 marks का आपका examination होता है. 200 is for aptitude, 100 is for maths and 100 is for drawing. So we'll individually discuss कि कैसे drawing में और कैसे aptitude में और कैसे maths में आप अच्छा score कर सकते हो. What is a good score in the different subjects and how to get that, how to prepare for that. So let's get started with the video. Okay, so first of all we need to understand कि कितने मार्क्स चाहिए in order to be one of the toppers in the examination. कितने मार्क्स का टारगेट रखना है डिफरेंट कैटेगरीज में, एप्टीट्यूड में, ड्राइंग में, मैथ्स में. तो सी 400 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम है. इसमें से 200 एप्टीट्यूड है, 100 ड्राइंग है, 100 मैथ्स है. अब अगर आपको 99 परसेंटाइल प्लस का टारगेट आप रख रहे हो, दैट शुड बी अ टारगेट ना, कि 99 परसेंटाइल प्लस का मेरा टारगेट है. थोड़े बहुत कम भी है, दैट इज ओके, बट दैट शुड बी अ टारगेट. टू गेट दिस 99 परसेंटाइल आपको 280 मार्क्स का आउट ऑफ 400 टारगेट रखना है. यस, 280 मार्क्स एनफ है 99 परसेंटाइल टॉप में आने के लिए. ना आउट ऑफ दिस 280 क्या एक्सपेक्ट करा जाए एप्टीट्यूड में, ड्राइंग में, मैथ्स में, हम इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं एप्टीट्यूड, ड्राइंग और मैथ्स को. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, में डिटेल में सिलेबस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. व्हाट आर द एग्जैक्ट टॉपिक्स दैट आर कमिंग, व्हाट इज द वेटेज ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स. तो हम डिटेल्स सिलेबस को समझते हुए साथ में वी अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट एज वेल. सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड की, बिकॉज सबसे ज्यादा वेटेज है एप्टीट्यूड सेक्शन की. 200 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहता है विच हैज 50 क्वेश्चंस. ऑल्सो एप्टीट्यूड में आपका +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. सो नेगेटिव मार्किंग भी होती है. सो यू ओनली नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन विच यू आर श्योर. वही क्वेश्चंस करने होते हैं, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स विदाउट एनी रीजन. ओके, अब सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक एप्टीट्यूड के अंदर हमारा है 2D 3D विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली सी दिस नंबर दैट आई एम टेलिंग यू लाइक 20 क्वेश्चंस. तो एक दो नंबर आगे पीछे लाइक 21 और 22 में भी, और समटाइम्स 17 और 18. तो थोड़ा सा वो चेंज रह सकता है, हर बार थोड़ा चेंज होता है, बट अप्रोक्सीमेटली एक अप्रोक्स नंबर लें. 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं, दैट टोटल्स अप टू बी 80 मार्क्स. 20 into 4 हमारा 80 आता है. अब 2D 3D के अंदर भी क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो भी समझते हैं, एंड क्या क्वेश्चंस होते हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एनी आइडिया क्या क्वेश्चंस में पूछा जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस आल्सो. सो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन के लिए एक सैंपल क्वेश्चन डाला है सो दैट यू हैव क्लैरिटी. ठीक है. सो इन विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस में आपको 3D फिगर दिए जाते हैं या फिर 2D ड्राइंग्स दी जाती हैं, और आपको विजुअलाइज करके मेंटली करना होता है. कुछ शीट पे करने वाला काम होता नहीं है, आपको सोच के विजुअलाइज करके इसको अटेम्प्ट करना होता है. हमारा क्या क्या आता है इसमें? टॉप व्यू आता है, एज यू कैन सी हियर. यहाँ पे आपको फिगर दी होती है, इसका आपको टॉप व्यू आइडेंटिफाई करना होता है. करेक्ट, सारे MCQ फॉर्मेट में आते हैं डेफिनेटली. फ्रंट व्यू में एज यू कैन सी एरो की डायरेक्शन में फ्रंट व्यू आइडेंटिफाई करना है. सरफेस काउंटिंग में जितने नंबर ऑफ सरफेसेज हैं, विजिबल भी हिडन भी, टोटल काउंट करके उन्हें ऐड करके आपको अपना आंसर चूज करना होता है. ओपनिंग अप 3D फिगर, जिसमें आपको अगेन एक 3D फिगर दिया जाता है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं. अगर इसे ओपन करा जाए, यू नो सपोज पेपर फोल्ड करके हमने ई बनाया, तो ओपन अप करके कौन सा इनमें से करेक्ट होगा ये भी विजुअलाइज करना पड़ता है. या सो दीज आर द 4 टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन 2D 3D विजुअलाइजेशन. अब इसमें ही थोड़ा सा चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको 3D फिगर दे रखा है, राइट. इसका आपको टॉप व्यू बताना है. समटाइम्स क्या करेंगे, आपको टॉप व्यू दे देंगे और 4 ऑप्शन होंगे जिसमें चारों फ्रंट व्यूज होंगे. सो टॉप व्यू देख के फ्रंट व्यू सिलेक्ट करना हो सकता है. सिमिलरली आपको फ्रंट व्यू दिया हो सकता है और ऑप्शन 4 में 4 टॉप व्यूज हो सकते हैं. तो वो इंटरचेंज करके कुछ भी दे सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है क्वेश्चंस का, वो सेम रहता है. अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है? दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक. यू शुड बी एमिंग फॉर 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो. एक गलती से हो जाए, गलत तो हो जाए, बट एम तो ये रहना चाहिए. नहीं, पॉसिबल भी है, बहुत इजीली पॉसिबल है 20 के 20 क्वेश्चन सही करना.
सबसे पहला स्टेप होता है इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना, दैट हाउ टू जैसे कर्व सरफेसेज हैं, स्लैंटिंग सरफेसेज हैं या फिर स्ट्रेट सरफेसेज हैं, तो कैसे वो विजिबल होते हैं। तो जैसे इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड 3D फिगर है, तो कभी भी आप इससे कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट मत करो। वी स्टार्ट विद वेरी सिंपल शेप्स, फॉर एग्जाम्पल अ क्यूब, ओके, और मे बी अ क्यूबॉइड। सो क्यूब्स, क्यूबॉइड जो सिंपल शेप्स होती हैं, कोन, सिलेंडर्स, उनका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू कैसा होता है, फिर धीरे धीरे उन 3D फिगर्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते जाते हैं। दैट इज हाउ वी टीच, सो स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल शेप से, सिंपल फिगर से, ऐसे 3D मॉडल्स के थ्रू, 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू, लैपटॉप पे स्केचअप के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे हर एंगल से हर फिगर को देखते हैं, ताकि सबको ये क्लैरिटी होनी चाहिए सबको कि हर एक एंगल से कैसा डिफरेंट सरफेस दिखता है। सो पहले वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है, गिविंग सम टाइम। आफ्टर व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद द क्वेश्चंस, अब ज्यादातर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, यू नो द अप्रोच, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, देन कम्स द मेजर पार्ट, दैट इज अ lot of practice. So these sample questions that I have attached, these are from our mock test only. So what you need to do is बहुत सारे ऐसे practice test देने हैं, अराउंड 100 प्रैक्टिस टेस्ट देने कम से कम, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो, सारे प्रीवियस ईयर, पहले तो PYQ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, फिर बहुत सारा प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप 20 में से 20 क्वेश्चंस 2D 3D विजुअलाइजेशन के सही कर लो, एंड इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो डेफिनेटली इसको बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते। You need to give it importance, though it is easy, you may find it easy as compared to other topics, but प्रैक्टिस में और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कुछ भी कमी, नथिंग शुड बी लेफ्ट, पूरा अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे आते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस। अभी तक हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन एंड रीजनिंग, दीज बोथ आर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये पूरे इमेज बेस्ड रहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वो थ्योरी वाले, जिसमें कुछ इमेज नहीं आती, आपको एक आंसर करना होता है, तो वो नॉर्मल रहते हैं। सो आपके मेजॉरिटी 30 to 35 क्वेश्चंस एग्जाम में, 30 to 35 आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो पिक्चर बेस्ड आते हैं। ओके, रीजनिंग के सारे पिक्चर बेस्ड होते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? मिरर इमेजेस बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, आपको एक फिगर दी होती है, एक्स एक्सिस के थ्रू या वाई एक्सिस के अलोंग, उसकी मिरर इमेज आपको सिलेक्ट करनी होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। दिस जस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, कुछ इसमें एज सच कॉन्सेप्ट नहीं, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, एंड दैट इज एनफ फॉर द मिरर इमेजेस पार्ट। नेक्स्ट हमारा आता है हिडन फिगर्स। हिडन फिगर्स में क्या होता है, एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आपको एक क्वेश्चन फिगर दी हुई है और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एंड द क्वेश्चन सेज इन द सेम साइज एंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज 4 इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन फिगर। तो इन 4 में से कौन सा क्वेश्चन वाले फिगर में प्रेजेंट है एग्जैक्ट डायरेक्शन और साइज में, राइट। कभी कभार इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि साइज एंड डायरेक्शन नहीं मेंशन होता है, तो उसमें साइज डायरेक्शन ट्विस्ट करके भी इस क्वेश्चन फिगर में हो सकता है। अगेन इसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, दैट दिस टॉपिक इज जस्ट अ प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है, दिस इज जस्ट अबाउट द प्रैक्टिस दैट यू डू। Then you have sequence और pattern completion, as you can see here 1 2 3 4। So इसमें एक sequence, एक pattern follow हो रहा है। So after 4 5th figure कौन सा आएगा? So इसमें definitely आपको क्रैक करना पड़ता है इस क्वेश्चन को कि 1 से 2 में क्या चेंज आया, 2 से 3 में क्या आया, 3 से 4 में क्या आया, और उस पैटर्न को समझना पड़ता है। अगेन थोड़ा सा इसमें आपको टीचर्स गाइडेंस और ट्रिक्स सिखाते हैं, वो आपको सीखना पड़ता है। अदर देन दैट, आप जब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, देयर इज अ वेरी गुड चांस, जब आपने सारे PYQs कर लिए, बहुत सारे टेस्ट दे दिए, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट सिमिलर टाइप का, नॉट एक्जैक्टली द सेम बट सिमिलर कॉन्सेप्ट का, सिमिलर अप्रोच का क्वेश्चन आता है, एंड देन इन द एग्जाम आप जल्दी से उसका आंसर कर देते हो एज यू आर फेमिलियर टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। Triangles, square or rectangle counting. As you can see this question, this is the sample question. How many triangles are there in the given image? अब इसको अगर आप ना 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करोगे ना, बहुत नॉर्मली कन्वेंशनली काउंट करोगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी, या तो आप एक ट्राइंगल 2 बार काउंट कर लोगे या कोई ट्राइंगल मिस हो जाएगा। सो इनके लिए, स्पेशली इन क्वेश्चंस के लिए, दिस इज कंप्लीटली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन जस्ट यहाँ पे स्क्वायर को देख के मैं बता सकता हूँ कि सेंटर में 16 ट्राइंगल्स हैं, इस ट्राइंगल में 3 है, यहाँ पे 3 है। आई एम नॉट टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट राइट नाउ, बट आई एम टेलिंग यू स्क्वायर ट्राइंगल काउंटिंग के लिए आपको अप्रोच सीखनी है, वो ट्रिक सीखनी है, और फिर बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप खुद से कर सको। गाइडेंस, टेकिंग गाइडेंस इन दिस इज असेंशियल। नेक्स्ट हमारा आता है पेपर फोल्डिंग। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, इसमें आपको दिया जाता है 3 स्टेप्स दे रखे हैं। एक शीट है, उसमें पहले इसको ऐसे फोल्ड करा, फिर ऐसे फोल्ड करा, एंड फिर थर्ड एक और स्टेप में फोल्ड करा, राइट। अब ये 3 फोल्ड करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे, तो
क्या इसमें फॉर्म होगा, ठीक है। सो दैट यू नीड टू फाइंड आउट। एंड ऑल्सो प्लीज लास्ट वाले स्टेप में ये जो आपको ट्राइंगल और रेक्टेंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे ये कट कर दिया जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल आपने यहाँ से कट कर दिया यूजिंग अ कटर, राइट। सिमिलरली आपने रेक्टेंगल भी ये कट करके बाहर निकाल लिया। सो नाउ व्हेन यू विल ओपन अप, डेफिनेटली ओपन अप करने के बाद ये ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ द 4 इसमें कौन सा सही है। अगेन दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दैट्स ऑल यू नीड। नेक्स्ट हमारा आता है क्यूब्स एंड डाइसेस। क्यूब्स एंड डाइसेस अगेन दिस इज वेरी ट्रिक बेस्ड एंड वेरी समटाइम्स, अगर इस बहुत सिंपल सी 2-3 ट्रिक्स होती हैं, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट इट्स वेरी गुड। एंड ऑल्सो गाइज यू नो आई एम सेइंग सो मच ट्रिक्स एंड ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, सो डू यू नो आई डेफिनेटली यू माइट बी थिंकिंग ट्रिक्स भी इसी वीडियो में बता दो, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, बट ट्रस्ट मी एक वीडियो में इतना सारा बताना इज नॉट पॉसिबल। वी विल डेफिनेटली बी अपलोडिंग अ लॉट मोर वीडियोज on all these tricks and how to solve different reasoning and visualization questions for your help. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon. Okay, so cubes and dices आपका आता है, इसमें वो ये वो आपको ट्रिक्स पता है, वो आपको 2-3 कॉन्सेप्ट पता है, then the question is clear, then you can easily do the question. That is how the question is. You know, a cube is formed with the sheet and you need to identify which one is correct. Odd one out. So odd one out is also a very common question in the JEE examination. In this, out of the 5, you need to check, you know, the characteristics of the different figures and choose out कि कौन सा अलग है। तो simple जैसे odd one out होता है, that is how it plays out. Number series. Number series is not a very common topic, बहुत बार नहीं आता है, but कभी कभार number series पे भी question आते हैं। This is not image based definitely. तो इसमें आपका series होता है number का, you need to find out कि अगला number क्या आएगा। This is also a part of reasoning. लास्ट हमारा आता है इसमें शेप कंस्ट्रक्शन। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, आपको अलग अलग छोटे छोटे शेप्स दे रखे हैं, इसको कंबाइन करने के बाद आपको एक स्क्वायर बनाना है। सो आउट ऑफ द 5 आप कौन से सिलेक्ट करोगे? 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और दिस और दिस और दिस। सो विच 3 कैन बी फिटेड इनटू अ कंप्लीट स्क्वायर? तो आपको विजुअलाइज करके सोच के इसका आंसर करना होता है। अगेन यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस। If you have started your preparation for the examination or you are about to start the preparation, and definitely you should seek some guidance, and for that we are actually providing some free demo classes, free sessions to all the students in which we'll be teaching different topics and giving you clarity about the different concepts and different topics that are there in the examination. So do join them. That will be a great booster for you in the marks that you are going to score in the exam. If you want to attend those free sessions, you just need to WhatsApp us or call us on 888-290-8615, as you can see on the screen. Now we are done with the the image based, the picture based questions that I told you about. इसके बाद 15 से 20 questions approximately हमारे theory आते हैं। theory मतलब text based questions आते हैं जो। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको समझते हैं, हाउ टू व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस, व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स में आपका क्या क्या आता है? ब्रिक्स, स्टोन, आयरन, कंक्रीट, लोड बेयरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर, डोर्स एंड विंडोज, स्टेयरकेसेस। इसमें आपको अब क्या है ना, जो टॉपिक्स हैं इन एन आर्किटेक्चर कॉलेज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है डेफिनेटली, बट एग्जाम के हिसाब से फॉर द JEE एग्जामिनेशन आपको एक लिमिट में और एक लिमिटेड वे में सब कुछ पढ़ना है। यू कांट मिस एनी टॉपिक, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डाइव करना है। अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो केवल एक ब्रिक्स टॉपिक में भी आपको पूरा 2 महीने लग सकते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ने जाओगे ज्यादा भी लग सकता है, राइट। बट डेफिनेटली ये भी आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम है, अभी आप आर्किटेक्ट्स बने नहीं हो तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्जैक्ट लिमिटेड वे में हम लोग जैसे जो स्टडी मटेरियल देते हैं, जो क्लासेस लेते हैं, एग्जैक्टली वही पढ़ाते हैं, ना ज्यादा ना कम। व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, सो यू नीड टू, इट इज हार्ड टू फिगर आउट व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड। दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड कि आप थोड़ा सा हेल्प लें, थोड़ा सा गाइडेंस लें, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग एंड ऑल्सो नॉट गिविंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन एनीथिंग, ठीक है। बट ये आपके टॉपिक्स हैं विच आर अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स टॉपिक। इसके बाद हमारा है फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। अब इसमें क्या कहता है, आपको दोनों चीजों पे फोकस करना है, इंडियन पे भी फोकस करना है एंड जो बाहर के फॉरेन आर्किटेक्ट्स हैं, इंडियन नहीं है, वेस्टर्न आर्किटेक्ट्स हैं, उनका भी प्रिपरेशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हर स्टेट में इंपॉर्टेंट फेमस बिल्डिंग्स हैं, तो आपको वो उनके नाम पता होने चाहिए, उनकी लोकेशन कौन सी स्टेट में कौन सी फेमस इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है या फिर मॉन्यूमेंट है, दैट यू शुड नो। अब इन बिल्डिंग्स के क्या आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, किसमें व्हाइट मार्बल यूज हुआ है, किसमें रेड मार्बल यूज हुआ है, किसी में कुछ और यूज हुआ है, सो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, किसमें जालीज हैं, किसमें झरोकाज हैं। तो फीचर्स जो मेजर उनके फीचर्स हैं, दैट यू शुड नो। एंड ऐसी ना बहुत सारा इसमें अनलिमिटेड कंटेंट नहीं है। अब अगर हम आर्किटेक्ट्स की बात करें, आई थिंक 20 to 25 अप्रोक्सीमेटली
आपके इंडियन आर्किटेक्ट्स, फॉरेन आर्किटेक्ट्स होंगे जिन पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, हर साल उसी में से यूजुअली आता है। ऐसे आपके अराउंड 10 to 15 इंडियन आर्किटेक्ट्स हैं जिन पे हर साल क्वेश्चन आता है। अब इन सब आर्किटेक्ट्स की कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं, 3, 4 या 5 भी किसी की, तो आपको बिल्डिंग्स के नाम पता होना चाहिए, कौन से आर्किटेक्ट की कौन सी बिल्डिंग है वो पता होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर डूइंग ऑल दिस, आप सारा इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहे हो, फॉरेन का भी इंडियन का भी, देन देयर इज वेरी लेस चांस, बहुत कम चांस है कि उस सिलेबस से बाहर से कोई क्वेश्चन आए। सो एकदम लर्न करने का, मगअप करने वाला चीज़ है फेमस आर्किटेक्ट्स, बिल्डिंग्स, उनके फीचर्स, इसमें आपको पूरा लर्न करना है अच्छे से, कुछ समझने वाली खास चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन में या मटेरियल्स में आपको फिर भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स, थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, बट ये फेमस आर्किटेक्ट बिल्डिंग पूरा रटने वाला, मगअप करने वाला पार्ट है, विच यू नीड टू आप यू कैन डिवाइड योर टाइम, आप थोड़ा थोड़ा डेली लर्न कर सकते हो, थोड़े थोड़े बिल्डिंग्स, थोड़े थोड़े आर्किटेक्ट्स, दैट इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। इवन कुछ क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चंस काफ़ी ईयर से फेमस बुक्स एंड कोट्स बाय आर्किटेक्ट्स पे भी आ रहे हैं। सो काफ़ी जो फेमस आर्किटेक्चर वो बुक्स लिखते हैं और बुक्स के ऑथर होते हैं आर्किटेक्चरल बुक्स की। सिमिलरली कुछ बहुत फेमस कोट्स हैं जो डिफरेंट आर्किटेक्ट्स ने कोट करे हैं, तो उन पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें ना मिस करें और वो सारा लर्न करके जाएं। From the past few years, we have been helping a lot of students crack the examinations and get into their dream colleges. If you also want to become the next topper in the architecture entrance examinations, then you should definitely join us and be a part of the SSSC family with wonderful and supportive teachers and get one step closer to your dream college. I'm glad to announce we are organizing some free demo classes for all the architecture aspirants, which will help you understand in detail about these examinations, how to crack them, how we can actually help you crack the examinations and get into the best colleges. So in order to attend these free classes, just WhatsApp us on the given number or give us a call, or you can just directly go to our website and register for a free class like you can see on the screen. नेक्स्ट हमारा आता है आर्किटेक्चरल टर्म्स। अब क्या होता है आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी में, बेसिकली कुछ अराउंड आपकी 100 मान लो 100 to 120 टर्म्स होंगी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो आर्किटेक्चर में बहुत कॉमन यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल लिंटल हो गया, सिल हो गया, मे बी यू आर नॉट रिलेटिंग टू मी राइट नाउ, बट जो भी कंस्ट्रक्शनल वर्ल्ड में या डिज़ाइन वर्ल्ड में यूज होती है हमारी छोटी छोटी टर्म्स विच आर वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल, पिक्चर बेस्ड नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। सो डेफिनेटली 100 to 120 जो टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन, इनका मीनिंग क्या होता है, यू शुड नो दैट। नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग टॉपिक अगेन, कलर थ्योरी। इस पे आपके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं हर साल, कभी कभार 3 या 4 भी आ जाते हैं, राइट। सो इसमें क्या कलर थ्योरी में क्या क्या चीज़ आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कलर साइकोलॉजी पे। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग कलर के साथ अलग अलग इमोशंस अटैच होते हैं, रेड के साथ अलग, ब्लू के साथ अलग, येलो के साथ अलग। येलो हम कलर ऑफ हैप्पीनेस, कलर ऑफ जॉय बोलते हैं, रेड साइन ऑफ डेंजर भी होता है, साइन ऑफ लव भी होता है, पर्पल हमारा साइन ऑफ लग्जरी, हम उसे बोलते हैं, लग्जूरियस कलर बोलते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी पे, इमोशंस पे, कलर की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट है कलर थ्योरी में। अब वो सारा अगर करके जा रहे हो 1-2 दिन में, आप आराम से सारा, 1 दिन में भी आप आराम से कर सकते हो, 1 दिन में भी 4-5 घंटे देखें तो आपके 2-3 जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। स्पेशली सपोज आई गारंटी दिस, अगर मेरे नोट से कोई भी बच्चा पढ़ के जाता है जो मैंने क्लास में पढ़ाया कलर थ्योरी का, सो इट नेवर हैपेंस दैट समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दैट। सो कलर प्रॉपर्टीज भी लिमिटेड है, आपकी 5-6 प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यू क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। टर्म्स ऐसी आपकी कुछ थोड़ी और टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो गया हमारा कलर स्कीम्स। कलर स्कीम्स में बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। सो कुछ ही कलर स्कीम है, आपकी 8-10 कलर स्कीम्स हैं, आपको पता होना चाहिए किस कलर स्कीम में कौन से कलर्स हैं, उनके तो थोड़े इमोशंस और क्या यूजेज है। एंड सिमिलरली कलर मॉडल्स होते हैं लाइक CMYK मॉडल, RGB मॉडल। सो जो 2-4 कलर मॉडल्स हैं उनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बहुत प्रैक्टिकल या बहुत मुश्किल नहीं आता है। तो आप बेसिक भी जो ये सब पढ़ के जा रहे हो, दैट इज एनफ टू सिक्योर दीज 2, 3 और 4 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी एक बड़ा टॉपिक है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में भी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड में आपका इंडियन आर्किटेक्चर और राइट साइड में आपका वेस्टर्न आर्किटेक्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये ना कहीं हर जगह रिलेटेड है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे पढ़ते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स भी आप पढ़ते हो, स्पेशली इन द मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा। तो कहीं ना कहीं फेमस आर्किटेक्ट्स, फेमस बिल्डिंग्स, इवन कुछ टर्म्स जो हैं, जो आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी होती है,
वो डेफिनेटली बहुत पुरानी हिस्ट्री के साथ भी अटैच्ड है। सो हिस्ट्री से भी आप बहुत सारी टर्म सीखते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स और बिल्डिंग सीखते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपके बाकी के भी टॉपिक्स है ना, इवन जो आपके आर्किटेक्चरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली मॉन्यूमेंट कहाँ है, ये वाली बिल्डिंग कहाँ है, वो भी हिस्ट्री से ही रिलेटेड होते हैं। दैट इज वाई हिस्ट्री कहीं ना कहीं सारे टॉपिक्स का एक को ज्वाइन कर रहा है। तो हिस्ट्री आपको करना नॉट बहुत डिटेल में नहीं, अगेन इसको भी लिमिटेड वे में करना होता है। पढ़ने को तो आप इसको सालों तक पढ़ सकते हो, बट एक लिमिटेड वे में व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन यू नीड टू डू दैट इन ऑर्डर टू आंसर हिस्ट्री क्वेश्चंस एज वेल एज द अदर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ओके, लास्ट हमारा आता है आर्किटेक्चरल अवेयरनेस। तो डेफिनेटली थोड़ा जो आर्किटेक्चरल वर्ल्ड में हो रहा है, कौन आर्किटेक्चरल अवार्ड जीत रहा है, कौन प्रिट्जेकर अवार्ड का विनर है, या फिर सपोज कोई नए आर्किटेक्ट ने कोई नई बिल्डिंग बनाई, कोई नया कॉन्सेप्ट आया है। सो ऑल दोज जो बेसिक अवेयरनेस वाली चीज़ें रहती हैं, लोकेशंस हो गई फेमस बिल्डिंग्स की, या कोई रिसेंट डेथ हुई है किसी आर्किटेक्ट की। सो ऑल दोज बेसिक थिंग्स ऑल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ। कुछ क्वेश्चन उसके भी आते हैं। थैंकफुली जीके एंड करंट अफेयर्स के अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर पे, सो वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग ना भी, सब ये बहुत एक्यूरेट प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस पे बेस्ड है, एंड एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू इज टू द पॉइंट, यू कैन रिलाई ऑन ऑल दिस। तो जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कम आते हैं, लाइक जी इन द सेंस की जो एकदम ही आउट ऑफ नोवेयर है, जो आर्किटेक्चरल वर्ल्ड से नहीं रिलेटेड है, वैसे क्वेश्चंस यूजुअली कम आते हैं एग्जामिनेशन में। जो करंट अफेयर्स या जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते भी हैं, कहीं ना कहीं वो आर्किटेक्चरली किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड में आपको कितना स्कोर करना है। एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है आपके एग्जाम में, ड्रॉइंग, मैथ्स और एप्टीट्यूड में। आपको 160 मिनिमम, टारगेट आपको 170 का रखना है। 160 तो कम से कम स्कोर करना ही करना है। आउट ऑफ 200 मार्क्स 160 शुड बी योर मिनिमम टारगेट। टारगेट 170 का रखो, बट थोड़ा रह भी जाए तो लास्ट 160, उससे कम नहीं जाना, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने ड्राइंग पार्ट पे। अब ड्राइंग हमारा 100 मार्क्स का आता है, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब डेफिनेटली दोनों 50 मार्क्स के हो गए। क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहले उसको समझते हैं। सो पोर्ट्रेट्स आर देयर, perspective sketches are there, 2D 3D compositions are there, replicating building designs ये भी आता है। अब सबको इंडिविजुअली थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पोर्ट्रेट्स में क्या आता है, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इधर आपको एक पिक्चर दी होती है ऑलरेडी एग्जाम में, कंप्यूटर स्क्रीन पे होती है, आपको देख के वो ड्रॉ करना होता है एज इट इज। सेकेंडली कभी कभी बोल देना विदाउट द पिक्चर कि ड्रॉ द योर सेल्फ पोर्ट्रेट और ड्रॉ अ पोर्ट्रेट ऑफ योर फादर और मदर और समवन और अ फेमस एक्टर और एनीवन यू रिमेंबर। सो 2 टाइप के आते हैं। सो डेफिनेटली किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, चाहे वो देख के बनाने का हो, चाहे वो बिना देखे बनाने का हो, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोर्ट्रेट कि साइड एंगल से कैसे फेस बनता है, फ्रंट से कैसे बनता है, आईज, नोज, लिप्स, हेयर्स, एवरीथिंग यू शुड हैव कंप्लीट क्लैरिटी। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है। सीखना किसी टीचर से गाइडेंस लेके, फॉर एग्जाम्पल learn the portrait so well that they can draw without seeing a picture also, they can just draw the portrait, anything that is asked to them from any angle। so उतना आपको सीखना है ताकि आप एग्जाम में कम टाइम में अच्छा सा पोर्ट्रेट बना के आ सको। पर्सपेक्टिव स्केचेस, पर्सपेक्टिव इज अगेन ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट सारा कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है, कलरिंग सबके लिए डेफिनेटली कलरिंग, शेडिंग, पेंसिल यूज करना और बेसिक जो ड्राइंग स्किल्स हैं वो तो आपको चाहिए, बट दीज आर द मेजर टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। फिर आता है हमारा 2D 3D कॉम्पोजिशंस। इसमें क्या होता है, आपको या तो क्वेश्चन ऐसे आता है दैट अच्छा थोड़ा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। पोर्ट्रेट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। पर्सपेक्टिव स्केचेस की बात करें, एग्जाम्पल कैन बी draw the view of a garden or draw the view of a park that is in front of your house, or maybe draw the view of a badminton court or a holy scene। कुछ भी ऐसा आपको सीन आ सकता है कि हाँ अपने इमेजिनेशन से आप एक कुछ व्यू ड्रॉ करो, किसी सिटी का व्यू है, किसी पार्क का व्यू, एनी काइंड ऑफ व्यू। और 2D 3D कॉम्पोजिशन की बात करें तो क्वेश्चन इज लाइक दैट, दे गिव यू, दे से दैट यू हैव स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, क्रिएट अ 2D कॉम्पोजिशन यूजिंग दिस शेप्स। सिमिलरली 3D में वो स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल की जगह इट इज क्यूब, क्यूबॉइड एंड द 3D स्टफ, राइट। सो उनको आपको अरेंज करके अच्छे वे में, अच्छे से कलर करके, अच्छे से शेडिंग करके प्रेजेंट करना होता है। कभी कभार इसमें ये भी बोलते हैं कि शो रिदम और शो बैलेंस। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है, एक्चुअली जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है, ये जो क्वेश्चंस आते हैं, इस पे आपकी मार्किंग होती है ऐसी बेसिस पे कि आप डेफिनेटली मेन चीज़ है कि आप कितना अच्छा एस्थेटिकली प्लीजिंग, कितना सुंदर स्केच, अच्छा डिजाइन क्रिएट कर रहे हो। बट वो आप जब भी क्रिएट कर सकते हो इफ यू हैव नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन।
sorry for the handwriting. So you should have the knowledge of principles and elements of design, और उसको आपको theoretically as well as practically समझना है, so that you can create good sketches. And definitely क्वेश्चन में आता भी है कई बार कि आप ये प्रिंसिपल को शो करो थ्रू योर स्केच, तो अगर आपको बिल्कुल ही आपने पढ़ा ही नहीं, डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. सो इसके लिए थोड़ा थ्योरी रिक्वायर्ड है, बाकी पोर्ट्रेट पर्सपेक्टिव के लिए कोई थ्योरी पढ़ना रिक्वायर्ड नहीं है, बट 2D 3D कॉम्पोजिशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन पढ़ना बहुत असेंशियल है. ओके, लास्ट हमारा आता है रेप्लिकेटिंग बिल्डिंग्स और डिजाइन, जिसमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर आपका क्या था, कुतुब मीनार की फोटो दे दी थी, आपको देख के कंप्यूटर स्क्रीन से सेम उसको बनाना था. इसमें मार्क्स इस बेसिस पे होते हैं कि आप कितना सेम प्रपोर्शन में, कितना सेम डिटेल्ड वर्क आप अपना शीट पे कॉपी कर पा रहे हो. तो प्रपोर्शंस, रेशियो सही होने चाहिए, वो डिटेल्ड होना चाहिए, सारी जितनी डिटेल्स विजिबल होंगी, जितना ज्यादा उसके प्रपोर्शन और रेशियो सेम होंगे, उतने ज्यादा आपको मार्क्स अवार्ड होंगे. राइट. सो बिल्डिंग, किसी भी फेमस बिल्डिंग का आ सकता है, किसी भी डिजाइन में क्या आता है ना, कुछ आपको 2D या 3D डिजाइन दे देते हैं और बोलते हैं सेम इसको बनाओ. कभी कभार ऐसे भी आता है, फॉर एग्जाम्पल एक 2D डिजाइन दे दिया, तो ये सपोज ये डिजाइन है, कुछ भी रैंडम मान लो, बोलेंगे इसका मिरर इमेज बनाओ. सो आपको कंप्यूटर पे देखिए उसको सबको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करके एग्जैक्ट मिरर इमेज बनाना होता है. सो ये रेप्लिकेट करने का, बिल्डिंग्स को और डिजाइंस को भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा, कम टाइम में कैसे आपको अच्छे से बनाना है, बहुत एसेंशियल है. ठीक है. ओके, सो ये हो गया हमारा ड्राइंग का. एक चीज और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमने काफी, अब क्वेश्चंस आते क्या हैं, 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, 4 टॉपिक्स से 5 टॉपिक्स तो आते नहीं. एंड थैंकफुली आपको कई बार ऑप्शन मिल जाता है, फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट और पर्सपेक्टिव में, या कॉम्पोजिशन और रेप्लिकेटिंग बिल्डिंग और डिजाइन में. तो कभी कभार आपको और करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट समटाइम्स डायरेक्ट भी क्वेश्चन होते हैं विदाउट एनी ऑप्शन. सो आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते ये सोच के कि यहाँ और में मैं पोर्ट्रेट कर लूंगा, मैं पर्सपेक्टिव छोड़ देता हूँ, या मैं 2D कॉम्पोजिशन कर लूंगा, लेट मी स्किप द पर्सपेक्टिव और पोर्ट्रेट वाला पार्ट. आपको छोड़ नहीं सकते, जरूरी नहीं है कि और में आए, सारा आपको करके जाना है. ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. कुछ भी एग्जाम में आए, यू शुड बी रेडी एंड एबल टू डू इट प्रॉपरली. ठीक है. सो हमने एप्टीट्यूड में देखा था 160 to 170 का टारगेट रखना है. ड्राइंग में आपको आउट ऑफ 160 का टारगेट रखना है. 30-30 यानी कि दोनों क्वेश्चन है, उतना आपको करना है कि 50 में से 30 मार्क्स एग्जामिनर आपको दे, दोनों ही क्वेश्चन में, या तो किसी में 40 दे दे, किसी में 20 दे दे, दैट विल वर्क, बट आउट ऑफ 160 का आपको टारगेट रखना है. लास्टली अब हम आते हैं हमारा थोड़ा सा एक पार्ट जिससे काफी लोग डरते हैं, मैथ्स में अगेन आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है. 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, आते हैं टोटल 30. अब कैसे 20 आपके MCQ आते हैं और 10 आते हैं आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, जिसपे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी होती है. राइट. एंड आउट ऑफ दीज 10 आपको 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, और ये 20 तो कंपलसरी रहते हैं. सो टोटल 25 क्वेश्चन हमारे रहते हैं. मैथ्स के लिए टेल यू वन वेरी स्ट्रेट थिंग, बहुत बच्चे बहुत गलती करते हैं. इवन हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं सब ये बोलते हैं कि सर मैथ्स का कोर्स 3 महीने 4 महीने पूरा तो हो जाएगा ना. दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच. नो मैटर हाउ मच टाइम डू यू हैव, नो मैटर तुम पूरे दिन भी फ्री हो, इफ यू विल टारगेट कि हाँ मुझे मैथ्स में जो भी टॉपिक्स हैं, 11-12 दोनों का आपका सिलेबस आता है, इवन थोड़ा एक्स्ट्रा भी आता है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ पार्ट्स आपके डिलीट हो गए आपके NCERT या स्कूल बोर्ड्स के सिलेबस से, बट स्टिल JEE में वो आते हैं. आप अगर सोचो कि सारा आप करके जाओ, ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी वेल, और सारे क्वेश्चंस आप उस 3 घंटे में अटेम्प्ट कर पाओ विद ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एज वेल, दैट इज नॉट पॉसिबल. So I'll clearly tell you आपको मैथ्स में कितने मार्क्स का टारगेट रखना है. सबसे पहले द टारगेट इज टू बी फॉर 50 मार्क्स. 50 मार्क्स का आपको टारगेट रखना है. एक बार को 40 से 50 के बीच में भी आए तो दैट विल ऑल्सो वर्क, बट टारगेट एकदम आपको टॉपर बनना है, जो टॉप 100 रैंक में आना है इंडिया में, तो आपको 50 मार्क्स का मैथ्स में टारगेट रखना है. 50 मार्क्स आपको आराम से 99 परसेंटाइल मैथ्स के सेक्शन में दे देगा. ठीक है. अब 50 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, कितने क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन बस. राइट. क्वेश्चंस करने आपको 25, बट हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए, वन ऑफ द टॉपर्स इन मैथ्स बनने के लिए 12-13 क्वेश्चंस करने एनफ है. सो अगर आप 25 क्वेश्चन पे फोकस करोगे, उसके चक्कर में सब पे आप इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे सारे टॉपिक्स पे, तो डेफिनेटली आप सब टॉपिक्स को कम टाइम दे पाओगे. अगर आप अपना ज्यादा टाइम हाफ सिलेबस पे डिवोट कर दो, 50 मार्क्स के लिए ही डिवोट कर दो, तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपका उस पार्ट को स्कोर करने में. ठीक है. सो सी 2 चीजें हैं, एक तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं और काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, नो मैटर आप कितना प्रिपेयर करके जाओ, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एग्जाम में वो क्वेश्चन जो आएगा उस टॉपिक से वो कर पाओ. सेकेंडली टाइम की भी लिमिट है. अगर आपके पास 3 घंटा केवल मैथ्स के लिए होता तो डेफिनेटली आप सारा बैठ के आराम से कर सकते थे, बट लिमिटेड टाइम, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर, मैक्सिमम 1.5 आवर आप मैथ्स को दे सकते हो.
सो डेफिनेटली आपको उसी वे में प्रिपेयर करना है, उसी वे में पेपर में अटेम्प्ट भी करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और दे देता हूँ गाइडेंस कि देर आर सम टॉपिक्स, ये जो आपके टॉपिक स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, 3D वेक्टर, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, मेनली डिफरेंशिएशन में कैलकुलस वाला पार्ट और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशली, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें स्कोर करने के चांस ज़्यादा हैं। आई वोंट से कि ईजी हैं, बट अगर आप इसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे आएंगे वो कहीं ना कहीं काफ़ी चांस है कि आपको सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आप कितना पढ़ के फिर भी आप उसके सारे उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्वेश्चंस ना कर पाओ। फॉर एग्जांपल आपको जो 2D ज्योमेट्री आता है उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, जो सारा पूरा 2D ज्योमेट्री का सेक्शन है उसमें वेटेज काफ़ी अच्छी है, राइट, 5 क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल वो टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत प्रिपरेशन करने के बाद भी अब कोई गारंटी नहीं है कि आप उनके क्वेश्चंस सारे या फिर 2-3 भी कर पाओ। तो स्टिल मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो मत करो टॉपिक्स, बट एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो करके जाने ही जाने हैं। बाकी डेफिनेटली एक्स्ट्रा इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और भी करो, चाहे आप बायनॉमियल थ्योरम करो, चाहे इंटीग्रेशन करो, चाहे 2D ज्योमेट्री करो, बट ये टॉपिक्स मैं बोलूँगा एटलीस्ट करके अच्छे से, बहुत अच्छे से जाओ। अब व्हाट डू आई मीन बाय अच्छे से करके जाओ? सो इट शुड बी इन 3-4 स्टेप्स। सबसे पहले तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कहाँ आपकी NCERT की बुक, जो स्कूल की बुक होती है, बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके स्कूल एग्जाम में जैसे आता है, वो तो फर्स्ट स्टेप है, वो तो क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। एक चीज़ जो करनी 100% मस्ट है, आपको प्रीवियस ईयर, सपोज आपने टॉपिक लिया 3D एंड वेक्टर, आपने बेसिक कर लिया अपना, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं दोनों JEE पेपर 2 के और JEE पेपर 1 के, दोनों के आप क्वेश्चंस लो उस टॉपिक के। सपोज 2014 से लेकर या 2010 से लेकर 2023 के जो जितने भी पेपर्स हैं, सबके आप 3D और वेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करो। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन देखो और 2 बार करो, हर क्वेश्चन को 2 बार करो, दोनों पेपर 1 से भी पेपर 2 से भी। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आएंगे जो सेम होंगे, मतलब एकदम सेम क्वेश्चन नहीं, बट वो अप्रोच, वो जो छोटी सी ट्रिक होती है क्वेश्चन को उसमें अगला स्टेप में जाने की, वो सेम होगी। सो आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा कि हाँ नेक्स्ट स्टेप यही है, ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। एंड इसके अलावा आप एग्जाम्पलर करो, एग्जाम्पलर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। RD शर्मा से आप करो। एक्स्ट्रा चीज़ें आप जितनी करो उतना अच्छा है, बट एटलीस्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट तो मस्ट है ही है। एक्स्ट्रा आप जितना करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेज है। एंड दिस इज फॉर ऑल द टॉपिक्स, चाहे आप ये वाले कर रहे हो, चाहे आप इसके अलावा कुछ कर रहे हो, दिस इज एसेंशियल फॉर ऑल द टॉपिक्स। बट आपको टारगेट यही रखना है, 12 से 15 क्वेश्चन का रखना है। सपोज आप 15 का टारगेट रख रहे हो, अब 2-3 आपसे नहीं भी हुए क्वेश्चंस, आपने 15 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करा बहुत अच्छे से, लेकिन एग्जाम में उन टॉपिक में से 2-3 क्वेश्चन आपको फिर भी नहीं हो पा रहे आपसे, तो कोई बात नहीं, 12 तो आपके हो गए, उससे भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है। तो आप 15 क्वेश्चंस का टारगेट रख के चल सकते हो। सी मैथ्स एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको अगर कोई बहुत अच्छा टीचर मिल जाए, ड्राइंग मैथ्स, स्पेशली ड्राइंग एंड मैथ्स, एप्टीट्यूड एक बार को फिर भी काफ़ी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, बट ड्राइंग एंड मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, आपको अगर बहुत अच्छा टीचर मिल जाए तो आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई कैन अश्योर यू, आप जो 10 घंटे में पोर्ट्रेट बनाना सीख रहे हो, या फिर आप जो मैथ्स की ट्रिक्स बहुत 100 क्वेश्चन करने के बाद सीख पा रहे हो, वो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं आपको 1 घंटे में सारा वो 10 घंटे वाला 1 घंटे में करवा सकते हैं। तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है, प्लस आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। Out of every 3 students that were there with us in the past year, out of every 3 students, एक student के 98 percentile plus थे. So definitely good guidance, proper teaching makes a lot of difference, along with definitely the perfect study material, test and mock test and everything. Thank you guys for watching this video. I hope you learned something that will help you in the future. Also do comment and let me know क्या doubts हैं, क्या problems हैं, how I can or how we can help you prepare for the examination. Bye bye.